नमस्कार दोस्तों। अभी क्या है, मानसून का सीज़न चल रहा है। मानसून का सीज़न आपको पता है, जो अपनी प्रकृति है उसमें एक नया जो उत्साह है वो लेकर आता है। तो लोग जैसे मतलब कि अभी गर्मियों का जो सीज़न गया था उसमें बाहर ऐसे सोच रहे थे कि यार कहीं बाहर चले अपन, तो उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी बाहर जाने के लिए, कोई घूमने के लिए। माउंट आबू जाने का कई सोच रहे थे, लेकिन वो क्या है कि माउंट आबू अभी क्या है, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। लेकिन आपको सीकर ज़िले में ही माउंट आबू वाली सारी सुविधा मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि एक सीकर ज़िले का एक छोटा माउंट आबू जो आपको देखना चाहिए, वो है अपने दांतारामगढ़ का। सीकर ज़िले का जो दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक गाँव है दांतला। वहाँ पे एक मंदिर है भूणाजी महाराज का। भूणाजी महाराज जो गुर्जरों के आराध्य देव है, उनका मंदिर है जो पहाड़ पे स्थित है। और इस गांव में जो ये मंदिर है, यहाँ पर आने पर आपको पहाड़ की जो लोकेशन है वो देखने के लिए मिलेगी। हरियाली आपको देखने के लिए, नदी, झरने, तालाब सब देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि इस चीज़ में इसमें यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और लोगों को क्या होता है कि भाई वो कि बाहर घूमने के लिए जाए, माउंट आबू जाए, कहीं पे प्लान कर रहे हैं तो इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं होता। मान लो फैमिली वाले तो पॉसिबल नहीं होता, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। ये भी एक देखने लायक आपके लिए एक स्थान है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाते हैं। मेरे पीछे आप बरगद का पेड़ देख सकते हो। ये बरगद का पेड़ सदियों से यहाँ खड़ा है, धरती की गोद में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इसके विशाल पत्ते और मजबूत शाखाएं प्रकृति की अद्भुत कृति को दर्शाती है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि यह एक जीवन का प्रतीक है। इसकी छांव में न जाने कितनी पीढ़ियाँ पली बड़ी, न जाने कितने जीव जंतुओं का यहाँ बसेरा करते हैं। तो अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं। आपको यहाँ पे एक गैलरी नुमा जो रास्ता है वो दिख जाएगा। मेरे लेफ़्ट साइड में आपको एक चट्टान दिख रही है भारी सी, और मेरे राइट साइड में आपको बरगद का पेड़ दिख रहा है जो बहुत ही विशालकाय बरगद का पेड़ है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आसमान को छूने की कोशिश करते हैं, हमें संघर्ष और समर्पण की सीख देते हैं। हर चोटी तक पहुँचने के लिए एक कठिन यात्रा होती है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति का ये अद्वितीय संगम हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, एक नई उमंग और ऊर्जा से भरता है। प्रकृति के इन तीनों रूपों में हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है। बरगद का पेड़ स्थिरता और परंपरा का प्रतीक है, पहाड़ संघर्ष और समर्पण का, और झरना निरंतरता तथा नवीनीकरण का। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा तालाब है, वो गांव वालों द्वारा मिलकर बनाया गया है। इस तालाब में है जो पशु पक्षी सभी प्रकार के जीव जंतु है वो अपनी आकर प्यास बुझाते हैं। और आप देख सकते हो बिल्कुल प्रकृति की गोद में ये बसा हुआ है। आप देख सकते हो मेरे चारों ओर कितनी जो है हरियाली है और हरितमा छाई हुई है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं आगे जो भगवान का मंदिर है उसकी तरफ। पहाड़ों की गोद में बसी यह धरती प्रकृति की सुंदरता का अनमोल खजाना है, जहाँ हर कदम पर हरियाली और शांतिमय वातावरण मन को सुकून और आत्मा को तृप्ति प्रदान करता है। तो हम आपको आगे अभी जो भूणाजी महाराज का मंदिर है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे जो पौंड बना हुआ है अभी उसको दिखाएंगे हम। मेरे पीछे आप देख सकते हो जो तालाब है, यहाँ पे पशु पक्षी वगैरह सभी अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ वातावरण किसी का भी मन मोह सकता है। दांतला गांव की पहाड़ियों पर सैर करना और नदी के किनारे बैठकर समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है। जो भी कंटेंट क्रिएटर है उन्हें यहाँ आना चाहिए। ये स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ आपको प्रकृति, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने, हरियाली और जानवर देखने को मिल जाएंगे। दांतला गांव सीकर ज़िले का एक छिपा हुआ रत्न है जिसे मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है। यहाँ की सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। पहाड़ियों पर घूमते हुए, नदियों के किनारे बैठकर आप एक अलग ही दुनिया का अनुभव करेंगे। हरियाली और वन्य जीव की झलकियाँ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को
अपने वीडियो या फोटोग्राफी में कैद करना चाहते हैं तो आप दांतला गांव आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ के झरने और हरियाली आपके कंटेंट को अनूठा और आकर्षक बनाएंगे। इस गांव का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य आपको अपने काम में नई ऊर्जा और प्रेरणा देंगे। तो देर किस बात की है, अपना कैमरा उठाइए और दांतला गांव की ओर रुख कीजिए। दांतला गांव में स्थित एक अद्वितीय हिल स्टेशन है जो प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। यहाँ के हरे मैदान और उच्च पहाड़ियाँ एवं शांत और आत्मीय वातावरण प्रदान करती है जो आपको अपने आत्मा के करीब ला देती है। इस गांव के पास प्राकृतिक झरने और झीलें अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है जो यहाँ के वातावरण को और भी प्रिय बनाते हैं। दांतला गांव में हिल स्टेशन जो आपको प्राकृतिक समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता है। मेरे ठीक सामने अभी आप मेरे पास में देख सकते हो जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हमें ऊपर तक भगवान श्री भुनाजी महाराज के मंदिर तक लेकर जाती है। ये सीढ़ियाँ हैं वो एकदम घुमावदार और बिल्कुल सीधी ना होकर घुमावदार राउंड में बनी हुई है। तो आओ हम यहाँ पर अपने जूते उतार देते हैं और यहाँ पर भगवान श्री भुनाजी महाराज का नाम लेकर पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और प्रकृति के कई रंगों से मिलाते हैं। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। यहाँ पर शुरू में चढ़ते ही आपको एक माताजी का मंदिर है वो राइट साइड में दिख जाएगा, जो यहाँ पे एक माताजी का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, दांतला गांव एक प्राकृतिक और ग्रामीण जीवन का सुंदर उदाहरण है जो शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, हरे भरे मैदान और चारों ओर घिरी हिल्स वास्तविक रूप से दर्शनीय है। गांव में गुर्जर समुदाय की बड़ी संख्या है जो अपने परंपरागत जीवन शैली और सामुदायिक जीवन को महत्व देते हैं। यहाँ की जीवन शैली और स्थानीय संस्कृति विशेष रूप से प्रेरणादायक है। कृषि और गांव के परिसर में चराई विकसित होती है जो गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाती है। यहाँ की जनता संयमित और सादगीपूर्ण जीवन को पसंद करती है। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो भगवान श्री भुनाजी महाराज का मंदिर है। अब आपका सवाल उठता है कि भुनाजी महाराज कौन है। भुनाजी भगवान देवनारायण के बड़े भाई थे। ये देवनारायण के चाचा और बगड़ावतों में 5वें नंबर के भाई महारावत जी के बेटे थे। इनकी माता का नाम सलूमन जी था। सलूमन जी माता साडू के चाचा की लड़की थी। इस रिश्ते से वह साडू माता की बहन हुई। इस तरह साडू माता भुनाजी की बड़ी माँ होने के साथ साथ उनकी मासी भी लगती थी। भुनाजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। जब बगड़ावत भारत के बीच रानी जयमती ने बगड़ावतों से उनके शीश मांगकर उनके मुंडों की माला पहन ली, युद्ध खत्म हो गया। उस वक्त राण का राजा बगड़ावतों के सामान अपने साथ ले जा रहा था। उस वक्त उसने बच्चों को भी मरवा दिया। भुनाजी अकेले ऐसे थे जो उनसे नहीं मरे, उन्हें शिला पर पटका गया। ऐसा कहते हैं कि भुनाजी को मारने के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से शिलाओं पर पटका गया कि बनरावली प्रकृति भी रो उठी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भुनाजी को हाथी से कुचलने के लिए डाला गया, लेकिन हाथी भी उन्हें मारने के बजाय सूंड से अपने ऊपर बिठा लिया। इसके बाद राणा ने राजा उनके साथ ले जाने का विचार किया। इसके दौरान राणा के 2 सालों सातमल और पातल ने उन्हें खंडित करने की बात कही। इसके बाद सातल ने भुनाजी की चट्टी सबसे छोटी जो अंगुली है वो काट दी। पातल ने उनकी जांघ में चीरा लगाया। यहाँ पर उनकी अंगुली कटने के कारण उन्हें खांडल कुंवर भी कहा जाता है जो कालांतर में खांडेराव हो गया। भुनाजी महाराज की महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ इन्हें लोक देवता खांडोबा के नाम से पूजे जाते हैं। लोगों में इनके प्रति ज़बरदस्त आस्था है। भुनाजी महाराज का पुष्कर में देवरा है, यहाँ भी इनकी पूजा की जाती है और गुर्जर समाज के लोग इन्हें दर्शन करने के लिए आते हैं। भुनाजी महाराज मंदिर राजस्थान के दांतला गांव में स्थित है। यहाँ स्थापित भुनाजी महाराज की प्रतिमा को विशेष रूप से पूजा किया जाता है। यह मंदिर स्थानीय लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। विशेषतः यहाँ को रविवार को दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंदिर का परिसर प्राकृतिक और शांतिपूर्ण है, जिसमें विशेष रूप से सुबह सवेरे आराधना और भजन कीर्तन का माहौल बना रहता है। तो अभी हम खड़े हैं भुनाजी महाराज की जो प्रतिमा है उनके सामने। हमने भी भुनाजी महाराज को अभी हाथ जोड़े और सामने आप देख सकते हो ये जोत है जो अखंड जलती रहती है हमेशा। दोस्तों कभी भी आप आके देख लेना, ये जोत आपको जलती हुई यहाँ पे मिलेगी। ये अखंड जोत है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं वो भगवान भुनाजी महाराज के दर्शन कर सकते हो। फिर हमने वापस से
जैसे गेट था उसको वैसे लगा दिया। और अब हम बात करने वाले हैं तो मंदिर में यहाँ मेरे राइट साइड में एक धूणा है, वो हमेशा चैतन्य रहता है, वो लगातार यहाँ पे जलता रहता है। और बुढ़ाजी के बारे में अपन ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बगड़ावत महाभारत नाम से एक बुक आती है, वो ज़रूर पढ़ें एक बार। और बुक का नाम है बगड़ावत भारत नाम से ये बुक आपको मिल जाएगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे राइट साइड में जो नगाड़ा है वो पड़ा हुआ है, और इधर जो शाम को झांझ बजती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे खुला मैदान टाइप यहाँ आ जाता है, और सामने आप देख सकते हो यहाँ पे टीन शेड है, वो ग्रामीणों द्वारा डाले गए हैं दोस्तों, ताकि बारिश में किसी भी मौसम में तो जो भी भगत आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। तो जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि आपको माउंट आबू वाले जो नज़ारे वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे माउंट आबू में व्यूज़ दिखते हैं पहाड़ों पर से, वैसे ही व्यूज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहाड़ों पर थोड़ी सी ऊपर जाते पर ये रास्ता थोड़ा दुर्गम है, लेकिन आपके लिए वीडियो पहुँचाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और देख लो आप, अभी मैं उस लोकेशन पर आपको लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर से ये व्यूज अपने को दिखाई देगा। तो फाइनली दोस्तों हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, और जो स्थान मैं आपको बता रहा था वो स्थान ठीक मेरे सामने है। आप देखो एक बार, यही वो स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता एक बार आप देखो, का दृश्य अद्वितीय होता है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सूर्य की किरणें छलकती है, और वहाँ के पेड़ पौधों के साए लंबी छाया फैलाते हैं। हवा में ठंडक महसूस होती है, और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वातावरण में शांति का अनुभव होता है। गांव के चारों ओर के पहाड़ों का दृश्य बेहद मनमोहक है। इन पहाड़ों की ऊंचाई से आपको गांव का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। वहां से विभिन्न वन्य जीव और प्राकृतिक जीव का अनुभव करने का मौका मिलता है। यहाँ के बगीचे, खेतों और उगे हुए फसल, विभिन्न प्रकार के फूलों से घिरे मनोहारी दृश्य आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में स्थानीय लोगों के साथ समय बिताने में आपको इस इलाके की वास्तविक संस्कृति और जीवन का अनुभव मिलता है। उनकी संगीत, नृत्य और मिलनसार स्वागत आपके दिल को छू लेता है। खाटू श्याम जी के मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आप अरावली पर्वत श्रृंगों के आश्रय में एक प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र पाएंगे। यहाँ के वन्य जीवन, घने वन, हरियाली से भरे मार्ग आपको प्रकृति से मिलाएंगे। अरावली की पहाड़ियों से चारों ओर घिरा ये क्षेत्र विशेष रूप से प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का संगम है। यहाँ के वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता एक शांतिपूर्ण और आत्मीय अनुभव प्रदान करते हैं, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मानव और प्रकृति का रिश्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है और हमारी संतुष्टि और समृद्धि का प्रमुख स्रोत है। हम सभी प्राकृतिक वातावरण से जुड़े हैं और उसके हिस्से हैं। प्रकृति हमें जीवन की सीख और समझ प्रदान करती है, हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति में मदद करती है। मानव और प्रकृति का रिश्ता संतुलन और सम्मान पर आधारित होता है। हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसके संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि हम अपने संपूर्ण मानवता के साथ भविष्य के लिए स्थिरता बनाए रख सकें। दांतला पहाड़ बरसात के महीने में मनाली के जैसा एक सुंदर स्थल है। इस मौसम में यहाँ आपको मौसम ठंडक प्रदान करता है और कई चीज़ें इसमें आदर्श होती है। पहाड़ों से ऊंचाई से गिरने वाली बारिश के बाद भी सभी चीज़ें हरे भरे और जीवंत दिखती है। यहाँ का बुढ़ाजी मंदिर इस समय में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल है। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके चारों ओर का दृश्य बेहद मनमोहक है। जब आप मंदिर की ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो आपको पहाड़ों का पूरा नज़ारा और नीचे फैली हरियाली का आनंद लेने का मौका मिलता है। मंदिर की स्थापना और वातावरण इसे और भी प्रिय बनाते हैं। वहाँ की शांति और ध्यान की भावना आपको अपने आप में पूरी तरह से ले जाती है। बरसात के महीने में इस मंदिर का दर्शन करना वास्तविक आनंद का अनुभव होता है, जब प्राकृतिक सौंदर्य और मानसिक शांति का मिला-जुला रूप महसूस होता है। अगर आप श्रावण मास में यहाँ आते हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सावन महीने का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है। इस महीने में विशेष धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ होती है।
जिनमें भगवान शिव की पूजा, उनके व्रत भी महत्वपूर्ण होते हैं। सावन महीने में हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से मान्यता है कि वहाँ परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। यह महीना भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है और इस समय में शिवलिंग की विशेष पूजा व अर्चना की जाती है। यहाँ पर देखने से आपको प्रकृति के प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। नीचे वहाँ देख सकते हो आप पानी की टंकी है। इधर से बुनाजी का मंदिर है, वो ऊपर की साइड से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और आप चारों ओर से देख लो दोस्तों, पेड़ों से किस तरह से आच्छादित है। और अभी मैं इस चट्टान पे खड़ा हूँ। इस चट्टान से आप देखो पीछे का, नीचे का जो व्यू है वो किस प्रकार से अपने को दिखाई दे रहा है। और सामने जो देख रहे हो वो तालाब है, जो हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था। अगर आप बारिश के दौरान आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे झरने भी देखने को मिल सकते हैं। स्थानीय भाषा में इसे खोड़ बोलते हैं। खोड़ यानी पहले जो खानों का काम होता था, वहाँ से ये ऊपर से पानी गिरता है और नीचे चट्टानों में टकराता है और नीचे जो खाली जगह है वहाँ पे ये पानी भर जाता है। तो ये देखने में किसी लोनावला या खंडाला से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगता है दोस्तों। बारिश के सीज़न में ये आपको बहुत ही मनमोहक जो झरना है वो यहाँ को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये था जो बुनाजी महाराज का जो मंदिर है वो ये था। दातरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो दातला गांव पड़ता है, वहाँ पे जो ये मंदिर है जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से एकदम शुद्ध आपको यहाँ पे हवा, पानी और आपको जैसे प्रकृति से जुड़े हुए रंग है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हो चिड़ियों की चहचहाट वगैरह आप देख सकते हो। आज की टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है, टावर्स, मोबाइल टावर्स वगैरह की वजह से क्या है, चिड़ियाँ वगैरह समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो पक्षियों की आप बिल्कुल क्लियर आवाज़ यहाँ पे सुन सकते हो। देखो प्रकृति के आप जैसे जैसे नज़दीक जाओगे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाएगी कि प्रकृति क्या है और प्रकृति में कितनी कितनी जब अपना रंग ओढ़ती है प्रकृति तो सब कुछ सुहावना हो जाता है। और ये क्या है, कई ऋतुओं में चलता रहता है कि कभी पतझड़, कभी सावन, कभी क्या कभी क्या। तो ये है प्रकृति ने जो अभी अपना कलर ओढ़ रखा है। तो आप एक बार मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई मेरे को देख रहे हैं अभी, तो आप इस पैलेस पे आओ और यहाँ पे एक्सप्लोर करो ताकि ये चीज़ें आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फैमिली के साथ जो है आप पिकनिक मनाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ और देखो, अपने दोस्तों के साथ आओ, यहाँ पे पिकनिक मनाओ, बाबा के दर्शन करो। और बहुत ही शानदार लोकेशन है ये आपके लिए होने वाली है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आओ इधर दातरामगढ़ की साइड तो आप यहाँ पे बुनाजी महाराज का जो मंदिर है वो बिल्कुल देख के जाएं, जो एकदम प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और आप बिल्कुल यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा देखो, जो आपको लोनावला, खंडाला जैसे वहाँ पे देखने के लिए मिलता है वही सेम का सेम जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। हाँ, कुछ 19-20 हो सकता है कि भाई वहाँ पे बहुत बड़े झरने चलते हो, तो बारिश के दौरान यहाँ भी झरने चलते हैं और छोटी मोटी नदियाँ, तालाब वगैरह यहाँ पर भी है दोस्तों। और ऊपर है जो बाबा का मंदिर है, उससे ऊपर एक है जो वहाँ पे क्या है कि बैठने की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिसको अपन खाटपीड़ा बोलते हैं। खाटपीड़ा आप जानते हो, पुराने ज़माने में खाटपीड़ा हुआ करता था, जैसे कि लोग उस पर बैठते थे। वैसे ही क्या दो चट्टानें कट के आपस में इस पहाड़ पे जब ऊपर की तरफ अपन जाते हैं तो वहाँ पे बने हुए हैं। वहाँ पे ये मान लो कि आप 10 आदमी एक साथ सो सकते हैं, बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। ऐसी चट्टानें वहाँ पे बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे चढ़ने के लिए आपको कम से कम भी 1 घंटे का वक्त लगेगा, तब जाके आप खाटपीड़े पे पहुँचोगे। तो आप दोस्तों अभी कभी भी प्लान कर रहे हो तो आप अभी आओ, व्यू यहाँ का देखो, अपनी रील्स बनाओ, अपने वीडियोज बनाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।